वेलोसिटी। तो हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का पहले मतलब समझते हैं। सपोज करो कि तुम किसी जर्नी में जा रहे हो बाई ट्रेन। तो जब आप ट्रेन से जर्नी करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो ग्राउंड है हमारा, जब हम ट्रेन में बैठ के ग्राउंड को देखते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ट्रेन आगे जा रही है और ग्राउंड पीछे की तरफ चल रहा है। बट क्या ऐसा होता है कि रियल में हमारा जो ग्राउंड है वो पीछे की तरफ जा रहा है? क्या वो एक्चुअल में चल रहा है? नहीं, वो एक्चुअल में नहीं चल रहा है। ऐसे ही तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही तेजी से अपनी बाइक लेके जा रहे होते हैं तो हमारे साथ जाने वाला बंदा पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। भले से वो हमारे तरफ आ रहा था तो क्या, बट वो पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। तो क्या एग्जैक्टली वो पीछे जा रहा था? नहीं, वो आ तो रहा था हमारे सामने, लेकिन वो क्या था, पीछे की तरफ दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा जब एक कोई बॉडी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा हो। एक बॉडी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। कैसे ऑब्जर्व करेगा? तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो 2-4 लोग एक ट्रेन की बोगी में बैठे हुए हैं। तो ट्रेन की बोगी में क्या होता है कि आमने सामने 2 लोग बैठे हैं, एक दूसरे को देखने में रेस्ट में है। भले से ट्रेन चल रही है तो क्या, लेकिन जो 2 लोग आमने सामने बैठे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन उन्हीं को अगर कोई जमीन पे खड़ा हुआ बंदा अगर देखे बाहर से तो वो दोनों लोग चलते हुए दिखाई देंगे। तो क्या हुआ, हम लोग आपस में देखने में रेस्ट में है, लेकिन हमको ही जब वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन देख रहा है तो हम लोग उसको मोशन में दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ट्रेन में बैठो और ग्राउंड को देखो तो जैसे लगता है ग्राउंड पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रेस्ट में है। तो क्या हो रहा है, जब हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है तो हमारे रिस्पेक्ट में, हमारे रिलेटिव में वो ग्राउंड पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। मैं एक एग्जांपल से इसको रिपीट करता हूं फिर से। मैंने कहा कि एक बाइक है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक बाइक है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। होता क्या है, जो बाइक ए है, जो ए को ड्राइव कर रहा है, वो मान लो बी को देख रहा है। सपोज करो उसने घूम करके टर्न होकर के बी को देखा। तो जब बाइक ए बी को देखता है तो बाइक बी उसको कैसे दिखाई देगी? पीछे जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। वो आगे बढ़ेगा, घूम के देखेगा तो लगेगा कि ये बाइक वाला पीछे जा रहा है। यानी कि ए ने बी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया। ऐसे ही मान लो बाइक बी वाला जो है, बी बाइकर ने ए को देखा। तो जब बी ए को देखेगा तो चूंकि ए की वेलोसिटी बहुत फास्ट है तो ए उसको आगे जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 2 लोगों में जब दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को देख रहे हैं, जब ए बी को देख रहा है या बी ए को देख रहा है तो उनको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं VAB। हम लोग ये सिंबल यूज कर रहे हैं VAB। VAB का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए बी लिखा ना, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो गया ए की वेलोसिटी को कौन देख रहा है? बी। सपोज करो ये बी बाइकर ए वाले को देख रहा है तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे ही अगर बी बी ए लिखा है, सपोज करो बी बी ए लिखा हुआ है तो बी बी ए का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब बी की वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ए ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर ए बी को देखेगा तो यानी कि ए ऑब्जर्व करेगा बी की वेलोसिटी को, तो उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आई रिपीट अगेन, अगर ए को बी देख रहा है तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में बैठ के हम ग्राउंड को देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन।
जो ट्रेन में बैठा हुआ बंदा वो ग्राउंड को देख रहा है, तो लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। जो बंदा बैठा उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड की वेलोसिटी कैसे है, पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे ही मान लो जमीन पे बैठा हुआ बंदा ग्राउंड को देख रहा है, तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो जो भी लोग वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, एक दूसरे की वेलोसिटी ऑब्जर्व करने का ये तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी, और जो ऑब्जर्व वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल वेलोसिटी से कुछ और ही होती है। तो हम लोग इसी के ऊपर आज वर्क करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को, जो हम लोगों ने अभी बोला VAB, VAB का मतलब मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस सेंटेंस को समझेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। इनसे में VBA, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रिलेटिव वेलोसिटी को, तो उसको हम लोग ऐसे सपोज करते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ ए इज VA, ए की वेलोसिटी मान लेते हैं VA है, एंड वेलोसिटी ऑफ B इज VB, ए की वेलोसिटी VA, B की वेलोसिटी VB। यहां पे हम लोग बोले कि हम लोग इसको लिखेंगे VAB, VAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू B। स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने का तरीका होगा VA माइनस VB, याद रखेंगे जो पहले होगा उसको पहले, उसको बाद में माइनस करेंगे। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। तो हमने लिखा VA माइनस VB, इस पे ये दोनों चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इस पे वेक्टर लगा सकते हो। इन सेम वे उसी तरीके से अगर VBA लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे VB माइनस VA। इसको भी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, हमको फॉर्मूला ये यूज करना है। इसको अभी हम लोग जब एग्जांपल लेके करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बोला क्या कि हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। हम लोगों ने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब मैंने बोला ए की वेलोसिटी को बी ऑब्जर्व करेगा, उसको बोलेंगे VAB, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका फॉर्मूला होगा VA माइनस VB। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, मतलब अब ए बी को देख रहा है तो इस केस में बोलेंगे VBA, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका फॉर्मूला होगा VB माइनस VA। ये एरो लगाने से ये बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तुम लोग वेक्टर पढ़ेंगे भी आगे वाले चैप्टर में। अब देखो हमने एक आपको क्वेश्चन दिया, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, एक ट्रेन है जो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एंड अ स्कूटरिस्ट इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। एक स्कूटरिस्ट है जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक, यहाँ पे हम लोग ग्राउंड की रेस्ट में होता तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 बोले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बाइकर, B फॉर बाइकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइकर। जब ट्रेन को बाइकर देखेगा तो वेलोसिटी क्या देखेगा, एंड लास्ट वन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द बाइकर। तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को देने हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा हेल्प करता हूँ। हेल्प ये है कि देखो चूंकि हमारी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वहां हम माइनस लगाते हैं। जब भी आपका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट हो तो वहां पे माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमारा जो यहाँ पे एजम्पशन होगा, हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी इधर की, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स का प्लस हो गया और ये एक्स का माइनस हो गया। मान लो ऊपर की तरफ जाओ तो ये वाई का प्लस हो गया और ये वाई का माइनस हो गया। तो अगर कोई भी बॉडी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी को प्लस के साथ लेना, अगर कोई भी बॉडी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी को आप माइनस से लेना, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे,
तो यहाँ पे माइनस साइन डिनोट करेगा कि अगर एक क्वांटिटी ईस्ट की तरफ जा रही है तो माइनस लगा देने पे वही वेक्टर क्वांटिटी वेस्ट की तरफ हो जाएगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो गिवन क्या क्या है स्टूडेंट। गिवन है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 20। देखो उधर जा रहा है ना प्लस एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको मैं प्लस से लेता हूँ। थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ बाइकर अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ जो बाइकर होगा आप उसको लिखोगे -10, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट है, -10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ 0। ये हो गया। हमारा फॉर्मूला कहता है VGT, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब VG माइनस VT। VG माइनस VT करो। VG ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है 0, माइनस VT ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है +20, आंसर आया -20 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ग्राउंड की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में माइनस में आ रहा है और ये माइनस डिनोट कर रहा है कि ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा ये अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो माइनस आंसर आएगा, माइनस से आप दिखाओगे। देखो जब ट्रेन जितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है -20 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। आगे है वेलोसिटी ऑफ बाइकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसको आप लिखोगे VB माइनस VT। VB माइनस VT वेलोसिटी ऑफ बाइकर कितना रखोगे आप -10। वेलोसिटी ऑफ बाइकर उन्होंने माइनस में लिया क्योंकि अपोजिट है, माइनस ट्रेन की वेलोसिटी आपने लिखा प्लस में, कितना गया 20, -20 हो गया। और ये आंसर कितना देगा? ये आंसर देगा आपका -30 मीटर पर सेकेंड। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, खुद ही सोचो। वेलोसिटी ऑफ बाइकर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन में कोई बंदा बैठा है और वो बाइकर को देख रहा है, तो बाइकर उसको किधर जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे की तरफ, जो कि माइनस साइन से आपको पता चल रहा है, देखो माइनस। और इसकी वेलोसिटी एक्चुअल में तो 10 है, बट ट्रेन में बैठ के देखने पे कितनी दिखाई देगी 30, क्योंकि ट्रेन आगे मूव कर रही है और बाइकर भी उसके अपोजिट जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जा रही है और बाइकर उसको बहुत फास्ट दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेन भी क्रॉस कर रही है और ट्रेन को बाइकर भी क्रॉस कर रहा है। तो ये हो जाइए -30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द बाइकर VTB, मतलब VT माइनस VB। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर हो कितना आएगा? VT ट्रेन की वेलोसिटी आपने लिखा है 20 माइनस बाइकर की वेलोसिटी कितना है -10। बाइकर की वेलोसिटी अपोजिट है ना, तो -10 है, और जब माइनस माइनस रखोगे तो कितना हो जाएगा +10। आंसर कितना आएगा +30। यानी कि जब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइकर, जब बाइकर ट्रेन को देखेगा तो बाइकर जब ट्रेन को देखेगा तो ट्रेन उसको उधर जाती हुई दिखाई देगी, देखो आंसर प्लस में आया। और किस वेलोसिटी से दिखाई देगी? तो 30, क्योंकि ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी 20 है और बाइकर उसके अपोजिट क्रॉस भी कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी उसमें ऐड होके फास्ट दिखाई देगी। आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द बाइकर, इसको लिखेंगे VG माइनस VB। VG ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, माइनस VB बाइकर की वेलोसिटी देखो -10 है, माइनस माइनस रख दोगे कितना हो जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड। और ग्राउंड की वेलोसिटी इस पर बाइकर के रिस्पेक्ट में प्लस में आई, इसका मतलब है जब बाइकर इधर जाएगा तो ग्राउंड उसको उधर जाता हुआ दिखाई देगा। देखो एक ही ग्राउंड है, सेम ग्राउंड है, लेकिन दो लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। ट्रेन में बैठे हुए बंदे को ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बाइक चलाते हुए बंदे को ग्राउंड उधर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग के रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस होंगे। इसमें अभी तो हम लोगों ने सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन की बात की, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन के भी क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए हम लोग को वेक्टर अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को